रफ्तार से। सीएम गहलोत ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें तीसरी लहर को देखते हुए सतर्क रहने की बात भी कही, साथ ही मिशन वैक्सीनेशन पर जोर दिया। बैठक में सीएम ने प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की, साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश को जितनी मात्रा में वैक्सीन आवंटित हो रही है उसकी करीब 100% डोज लगाई जा चुकी है। आज नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3 बजे डॉक्टर्स कम्युनिटी को संबोधित करेंगे। आज डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होगा। इस मौके पर पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में देश के 16 राज्यों में भारत नेट को पीपीपी मॉडल के तहत मंजूरी दी गई। कोरोना से मरने वाले परिजनों को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। कोर्ट ने कहा कि कोविड से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा मिले और इसकी राशि सरकार तय करे। कोरोना से मरने वाले मृतक के परिवारों के मुआवजे वाले फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को गलती सुधारने का मौका दिया है, सरकार कोरोना पीड़ितों को मुआवजा दे। गृह मंत्री अमित शाह 12 जुलाई को गुजरात पर रहेंगे। इस दौरान वो रथ यात्रा में शरीक होंगे और भगवान जगन्नाथ की पूजा करेंगे। एलोपैथी बनाम आयुर्वेद मामले में बाबा रामदेव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जुलाई को सुनवाई होगी। बाबा ने अपनी याचिका में अलग अलग जगहों पर दर्ज केस को एक जगह कराने की मांग की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में आईटी मामलों की संसद समिति ने ट्विटर को नोटिस भेजा। रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट लॉक करने के मामले में 48 घंटे में जवाब मांगा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर संदिग्ध आतंकियों की हलचल के बाद सुरक्षा बल अलर्ट हो गए हैं। सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद सिद्धू उनके बताए फॉर्मूले पर राजी हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी सिद्धू को दी जाने वाली अहम जिम्मेदारी को लेकर अगले 48 घंटों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। राज्यपाल कलराज मिश्र का जन्मदिन। राज्यपाल की बायोग्राफी पर आधारित बुक का 11:30 बजे सीएम गहलोत और डॉक्टर सीपी जोशी लोकार्पण करेंगे। दिल्ली के लिए यात्रियों को मिलेगा लग्जरी सेवा। राजस्थान रोडवेज चलाएगा सुपर लग्जरी बसें। दोनों तरफ से 6 बसों का किया जाएगा संचालन। जयपुर के ग्रेटर नगर निगम में कमीशन का मामले में दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने राजाराम गुर्जर और ओमकार सप्रे को 3 दिन की रिमांड पर भेजा। कमीशन खोरी वाले वीडियो के बहाने पीसीसी चीफ ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी आरएसएस का चेहरा बेनकाब हो गया है। वहीं बीजेपी ने भी डोटासरा के बयान पर पलटवार किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राज्य सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। नगर निगम वायरल वीडियो मामले में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधा। पलटवार करते हुए कहा, मामले में बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को सामने आकर सफाई देनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्य सरकार पर जनहित से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया। चौधरी ने कहा, 2.5 साल में गहलोत साहब अपने बंगले से सरकार चला रहे हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभाग की योजनाओं, नवाचारों, बजट घोषणाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। जयपुर के सांगनेर इलाके में 3 दिनों से गंदा और बदबूदार पेयजल सप्लाई करने को लेकर अशोक लाहौटी ने सैकड़ों महिलाओं के साथ रैली निकाली। सीकर में आखिरकार रेस्क्यू टीम को 9 दिन बाद सफलता मिली। रेस्क्यू टीम ने मजदूर मनरूप का शव बाहर निकाला। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रौनक आई हुई है। यहां नन्हे शिवा पैंथर ने ये रौनक बढ़ाई है। शिवा महज 20 दिन का है। कोरोना की इस महामारी में जिंदगी और मौत के बीच में अगर कोई है तो वो है डॉक्टर्स, जिन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं। इसलिए हम सबका भी फर्ज है उनका आभार जताना। तो आइए धरती के भगवान का मान बढ़ाते हैं। आप बनाइए वीडियो, हम उसे दिखाते हैं। वडोदरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से घट रही है। बीते 24 घंटे में सिर्फ 100 केस सामने आए हैं। अलवर जिले के कोटकासी में बाबा सोमनाथ आश्रम में वार्षिक मेले के दौरान हजारों की भीड़ जुट गई। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। कोटा में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग अलर्ट है। जयपुर से आई राज्य स्तरीय टीम ने इटावा और रामगंज मंडी सीएचसी का निरीक्षण किया। प्रतापगढ़ के धरियावद में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ता और पदाधिकारी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आए।
बीकानेर में कोरोना के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही भी सामने आई। पार्कों में लोगों की भीड़ नजर आई। पोखरण में संत समाज के प्रमुख ने वैक्सीन लगाने की अपील की। साथ ही मंदिरों में कोरोना गाइडलाइन के तहत भक्तों का दर्शन करने को कहा। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सर पर मंडरा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को कह रही है। जयपुर की यूनिवर्सिटी में छात्र कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आए। अलवर जिले के कोट कासिम में जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। अलवर के कोट कासिम में बाबा सोमनाथ आश्रम में वार्षिक मेले के दौरान हजारों की भीड़ जुटी। धौलपुर में पुलिस और डीएसटी टीम ने जुए के अड्डे पर छापेमारी की और मौके से 10 जुआरियों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाते 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मौके से 2 बदमाश फरार होने में कामयाब। टोंक में पुलिस ने कार्रवाई की, 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की 9 मोटरसाइकिल बरामद। बाड़मेर में एसीबी ने डिस्कॉम के एएन को 10,500 लेते गिरफ्तार किया। आरोपी प्रताप राम ने डीपी और कनेक्शन देने की एवज में रिश्वत मांगी थी। नशे के खिलाफ चित्तौड़गढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, 10 लाख का अवैध स्मैक बरामद। पुष्कर में एक महिला ने मिठाई की दुकान से शातिराना अंदाज में रसगुल्ले का पैकेट चुरा लिया। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद। अलवर में शराब के नशे में शख्स मोबाइल टावर पर चढ़ गया, सुसाइड की धमकी देने लगा। प्रशासन और पुलिस की समझाइश के बाद युवक नीचे उतर आया। धौलपुर में दबंगों ने एक घर में घुसकर लोगों पर लाठी डंडे और सरियों से हमला बोल दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। दौसा में सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने एक रेलवे के कर्मचारी के खिलाफ रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। झालावाड़ पुलिस ने हत्या करने के इरादे से घूम रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से एक देसी कट्टा और एक पिस्टल बरामद। झालावाड़ पुलिस ने एक लग्जरी कार से 200 किलो अफीम डोडा चूरा बरामद किया। साथ ही हथियारों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सीकर में नकबजनी के मामले में गिरफ्तार आरोपी पुलिस को धक्का देकर फरार हो गया। पुलिस के जवानों ने तत्परता से कार्रवाई की, आरोपी को धर दबोचा। अलवर के त्रिवेणी धाम आश्रम में साधु की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। भरथरी धाम में रहने वाले लोगों ने घटना की जानकारी मालाखेड़ा थाना पुलिस को दी। भरतपुर के पहाड़ी थाना इलाके के गांव कनवाड़ी में मामूली कहासुनी को लेकर एक युवक ने दूसरे पर को गोली मार दी। गोली युवक के सीने में लगी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में मकान में अकेली रह रही एक 48 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। सूचना के बाद मौके पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम ने जांच शुरू की। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर हादसा। नेशनल हाईवे 8 पर खरपीना मोड़ पर ट्रक रेलिंग तोड़कर करीब 20 फीट नीचे गिरा। हादसे में चालक और परिचालक घायल। सीकर के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका का अपहरण करने और दुष्कर्म करने के मामले में 3 आरोपियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। टोंक के भांसू गांव में चोरों ने आरएसी जवान के घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर से सोने चांदी के जेवरात कैश पर हाथ साफ किया। धौलपुर में पुलिस ने कार्रवाई की, देसी कट्टे और कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। जैसलमेर के फतेहगढ़ में एक युवक ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कोटा में रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार निलंबित पुलिस कांस्टेबल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। हनुमानगढ़ जिले में तेज रफ्तार से आ रही एक कार इंदिरा गांधी नहर में गिर गई, जिसके बाद कार में सवार पिता पुत्र नहर में डूब गए। चूरू के रतननगर में बाइक सवार एक युवक ने राह चलती युवती पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। युवती गंभीर रूप से घायल। कोटा के रिश्वत के आरोपी पूर्व कलेक्टर की फिर बढ़ाई गई जेल अवधि। 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में सेंट्रल जेल में बंद है पूर्व कलेक्टर। प्रतापगढ़ के लालगढ़ ग्राम पंचायत में पति ने चरित्र पर संदेह को लेकर पत्नी को पिछले 3 महीने से 30 किलो वजनी जंजीर से बांध कर रखा था। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, महिला को आजाद कराया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।